Okay, straight your spine, keep close your eyes, add up Namaskar Mudra. Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunatu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Avidveshavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Yogena Chityasya Padena Vacham Malam Sarirasya Chavadakena Yopakarotam Prabhoram Muninam Patanjalina Pranajalirana Tasmi. Om Shanti Shanti Shanti. Ravapa. When it's lotus palm, gently attach your upper. कल कौन सा टॉपिक के ऊपर चर्चा हो रहा था? hatha yoga pradipika. मतलब 3.2.3. 2.3. 2.3. 2.3. ठीक है. So today we are going to discuss about 2.4. is introduction to Prasthanatraya. General introduction to Prasthanatraya. प्रस्थान शब्द का अर्थ क्या है? प्रस्थान मतलब to begin the journey, and त्रयी means तीन. मतलब जो तीन बोग हम लोगों को भगवान की तरफ लेके जाते हैं वही है प्रस्थानात्रय. वही है प्रस्थानात्रय. मतलब जो तीन बोग हम लोगों को भगवान की तरफ लेके जाते हैं वही है प्रस्थानात्रय. वो तीन बुक क्या क्या है? प्रस्थानात्रयी literally there are three sources or agamas refers to the three canonical texts of theology having epidemic authority, especially of the Vedanta school. It consists of number one, the Upanishad known as Upadesh Prasthan, injunctive text, and the Shruti Prasthana, the starting point of or agamas of revelation, especially the principal Upanishad. मतलब उपनिषद को उपदेश प्रस्थान और श्रुति प्रस्थान के नाम से जाना जाता है. श्रुति मतलब सुनना, उपदेश मतलब जो इंजक्टिव मतलब जो उपदेश देते हैं. ठीक है, वही है उपदेश प्रस्थान. तो अगर देखा जाता है तो that is Upanishad known as उपदेश प्रस्थान. ब्रह्म सूत्र उनको क्या बोलते हैं? सूत्र प्रस्थान, न्याय प्रस्थान और युक्ति प्रस्थान. मतलब लॉजिकल आगमस और ऑफ लॉजिक. मतलब कोई भी चीज उसको कैसे अभ्यास, मतलब क्यों वो अभ्यास करे. जैसे जो उपदेश होता है उपदेश प्रस्थान, उसमें उपदेश दिया जाता है what they need to practice and how and why. ये सब कुछ उपदेश दिया जाता है. That is उपदेश प्रस्थान. And Brahma Sutra is known as
सूत्र प्रस्थान और न्याय प्रस्थान और युक्त प्रस्थान, मतलब कोई भी चीज क्यों वो वैसे प्रैक्टिस करेंगे उसके बारे में उसको पूछा जाता है या उसको अपडेट करते हैं कि अच्छा क्यों वो उसका वो अभ्यास करेगा। जैसे उपदेश में गुरु अपना शिष्य को बोलते हैं क्यों जैसे कर्म योग का अभ्यास करना चाहिए, वो उपदेश जो पाठ है वो उपनिषद में है, लेकिन भगवत ये ब्रह्म सूत्र में क्यों वो कर्मयोग का अभ्यास करेंगे उसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। अच्छा क्यों उनको सिर्फ कर्मयोग ही अभ्यास करना चाहिए। एंड भगवत गीता known as साधना प्रस्थान, प्रैक्टिकल टेक्स्ट एंड स्मृति प्रस्थान, मतलब ये साधन प्रस्थान और स्मृति प्रस्थान के नाम से जाना जाता है। मतलब ये कैसे इसका प्रैक्टिस करेंगे उसके बारे में वो लिखा हुआ है। तो उपनिषद में गुरु उपदेश देते हैं कि तुमको भगवत मतलब जैसे कोई भी एक काम, जैसे जो हमने बोला कि कर्म योग का अभ्यास करना चाहिए और ब्रह्म सूत्र वो बोलते हैं क्यों अभ्यास करना चाहिए, और भगवत गीता बोलते हैं कि कैसे अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, कैसे अभ्यास करना चाहिए, दैट इज द पार्ट ऑफ भगवत गीता। The Upanishad consists of 10, 12 or 13 major texts with a total of 108 texts. Some scholars list 10 as a principle, the Mandukya Upanishad, while most consider 12 or 13 as a principle, most important Upanishad. The Bhagavad Gita is a part of Mahabharata. The Brahma Sutra, also known as the Vedanta Sutra, systematize the doctrine taught in Upanishads and Gita. The founder of the major school of Vedanta, Adi Shankaracharya, Madhavacharya, wrote bhashya or commentaries on these texts. Ramanujacharya did not write any bhashya or commentary on Upanishad, but Ramanujacharya wrote bhashya or commentaries on Brahma Sutra and Bhagavad Gita. रामानुजाचार्य वो भगवत गीता के ऊपर एंड ब्रह्म सूत्र के ऊपर भाष्य लिखे हैं, लेकिन उन्होंने जो उपनिषद है उनके ऊपर भाष्य नहीं लिखे हैं। और ये बोला जाता है ये ही तीनों जो आचार्य है इनके द्वारा जो भाष्य लिखा हुआ है वही है प्रस्थानत्रय। और जो इन भाष्य मतलब कमेंट्री, भाष्य मतलब कमेंट्री। ठीक है, तो यही है प्रस्थानत्रय, यानी क्वेश्चन अबाउट प्रस्थानत्रय।
I mean, sir, they summarize it. Uh, Originally, Upanishad, Bhagavad Gita was written by someone others, but it देखो was ये written here तीनों that. बुक जो रिटन है, रिटन बाय व्यास देवा। Hmm. ये तीनों बुक है बाय व्यास देव। ओके, तो विल मूव टू 2.5 कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ आहारा, डाइट इन हत प्रदीपिका एंड भगवद गीता। Concept and principles of ahara, hatha pradipika and Bhagavad Gita, mitahar and yuktahar. mitahar क्या है? The food should be nutrient sweet lubricant. इसका जो श्लोक है ये देखो नीचे है, सुस्निग्ध मधुर आहार चतुर्थांश विवर्जिते भुज्यते शिव संप्रत्य मीताहार स उच्यते। सुस्निग्ध मधुर आहार मतलब जो सुस्निग्ध होगा, मतलब देखने में बहुत अच्छा होगा, मधुर मतलब खाने में भी मीठा होगा, सुस्निग्ध मधुर आहार चतुर्थांश विवर्जित मतलब 1/4 part should be vacant all the time. और एक बार बोलिए सर, चतुर्थ सेकंड लाइन, सेकंड जो वर्ड है उसका मैंने। और एक बार बोलो। सेकंड जो वर्ड नहीं, सुस्निग्ध यही बोल रहे हो ना? ना, सेकंड वन भुज्यते शिव संप्रत्य या चतुर्थांश। चतुर्थांश मीन्स 1/4 पार्ट, मतलब जो भी हम लोग का फूड कैपेसिटी है पेट का, वो 1/4 पार्ट शुड बी वैकेंट ऑल द टाइम। One-fourth part should be vacant all the time, and that is Bhujyate Shiva Sampratyai Mitaharasya Uchyate, और वो ही मीताहार कहलाते हैं। Okay. So the food should be nutrient, sweet, lubricant, and one's liking. It should be easily digestible and should not contain substances that are irritating. Abstemious feeding is that in which 3/4 of hunger is satisfied with food well cooked with ghee and sweet and eaten with the offering of it to the Lord Shiva. अरे भगवान शिव को समर्पित करते हुए खाना है। The fourth part should be kept empty. Only 3 parts should be had to satisfy hunger. This is called mitahara, having limited food. और इसी को बोला जाता है मिताहार और लिमिटेड।
और वो कैसे खाएंगे, मतलब क्या क्या खा सकते हैं, क्या क्या नहीं नहीं खा सकते हैं, और वो क्या खाएंगे। दैट इज पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम पथ्यम धातु पोषणम मोनवा शीलितम योगम योगी भुजमाचरित। So, a yogi should eat strength giving food, well sweetened, lubricated, made with ghee, and full of minerals. He strengthens the dhatus tissues like ras, fluid, rakta, blood, and food that is dear to the heart, meal, butter, etc., which may increase the humor of the body according to his or her desire. जो कोई भी एक व्यक्ति अपना इच्छा के अनुसार वो अभ्यास कर सकते हैं। ओके, और पथ्य और अपथ्य मतलब वो क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं। अच्छा, श्लोक में नहीं जाते हैं, क्या वो खा सकते हैं। दैट इज गुड ग्रेन्स, wheat, barley, swastika, special variety of rice, milk, ghee, sugar, butter, sugar candy, honey, dry ginger, the patiloka, fruits, a kind of cucumber. The five leafy vegetables, green grams, rainwater collected when sun in the megha, the 10 lunar months. मतलब जब बारिश का पानी तभी ले सकते हैं जब वो क्या बोलते हैं, सान इन द मेघा, मतलब सान जब वो मतलब सूरज भी दिखाई दे रहा है और बारिश भी गिर रहा है, वैसा पानी वो एलिजिबल नहीं है मतलब पीने के लिए। Why, sir? क्योंकि Why? उस जो हो सकता है जो सन रे होता है उसके द्वारा वो शायद कुछ इफेक्टेड हो सकता है, उसके द्वारा वो शायद इफेक्टेड हो सकता है, इसलिए वो बोला गया। और एटसेट्रा कंसिडर टू बी होलसम फूड फॉर एडवांस जोगी, मतलब जो एडवांस जोगी होंगे तो ऐसा फूड प्रेस्क्राइब है, मतलब सभी के लिए नहीं है, जो एडवांस जोगी होंगे उनके लिए ऐसा फूड प्रेस्क्राइब है। ठीक है, जैसे जो ऐसे घर में रहते हैं या वो हठ योगी नहीं बन सकते, क्या सर? जो ऐसे हम लोग घर में रहते हैं वो हठ योगी नहीं बन सकते हैं। हठ योगी कहाँ पे रहेंगे, उसमें बोला गया है दैट इज
सुराज्ये धार्मिक देशे धनु प्रमाण पर्यंतं सुभिक्ष निरुपद्रवे सुभिक्ष निरुपद्रवे धनु प्रमाण पर्यंतं शिलाग्नि जल वर्जिते स्थातव्यं हठ योगिना। द सुराज्य होना चाहिए, धार्मिक देश होना चाहिए, जहाँ पे भिक्षा भी इजीली मिलता हो, ठीक है, वहीं पे जाके हठ योगी रह सकते। ठीक है, ऐसा कहाँ एग्जिस्ट करता वी है? आर नॉट हठ योगी, यही बोलने का प्रयत्न है कि वी आर नॉट। ऐसा जाएगा भी तो मिलना चाहिए। हाँ, ऐसा भी जगह आज के दिन पे ये जगह मिलना भी बहुत मुश्किल है। ये तो है। क्या नहीं खा सकते? Eating food which is bitter, sour, pungent, salty, hot, green vegetables, sour, garlic, oil, mustard, sesame, and consuming alcohol, fish, meat, curd, buttermilk, pulta, berries, oil cake, asafoetida, garlic, etc. are said to be bad for a yogi. मतलब जो योगी होना चाहेंगे वो ऐसा फूड नहीं ले सकते, वो ऐसा फूड नहीं ले सकते, उनको दूसरा फूड लेना है। और क्या है? जो food that is heated over again is excessively salty or sour, and food of vegetables is unwholesome and should be avoided. और ऐसा फूड नहीं लेना चाहिए। मतलब कोई भी ऐसा भोज मतलब खाना वो ठंडा हो गया फिर से वो गर्म करके नहीं खा सकते। एक्सेस वेजिटेबल्स, ज्यादा वेजिटेबल है वो भी नहीं खाना चाहिए। और साग जुक्त ज्यादा होने से नहीं। यही है मिताहार, ठीक है, जो हठ योगा प्रदीपिका में बताया गया। युक्ताहार का जो कॉन्सेप्ट है वो भगवत गीता में है। युक्ताहार क्या है? युक्त रूप से भोजन करना। युक्त रूप से मतलब ज्यादा भी नहीं खाएंगे और कम भी नहीं खाएंगे। इसका जो डेफिनेशन है दैट इज युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मेषु युक्त स्वप्न बोधस्य योग भवति दुःखः।
मतलब युक्त आहार होना चाहिए। आहार मतलब फूडिंग दैट शुड बी युक्त रूप से। भगवान श्री कृष्ण उनको मतलब वो बोले हैं कि वो कैसे फूड वो पसंद करते हैं। As far as eating is concerned, it can be regulated only when one is practiced to take and accept prasadam, satisfied food, or sanctified food. मतलब जो भगवान को प्रसाद में चढ़ाया गया है वैसे ही भोजन करना चाहिए। लॉर्ड कृष्णा ऑफर्ड according to Bhagavad Gita, vegetables, flowers, fruit, grains, milk, etc. He loves. मतलब वो खुद बोले हैं कि वो कैसा पसंद करते हैं, जैसा अभी हमने बोला कि वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फूड, ग्रेन्स, मिल्क एक्सेट्रा वो पसंद करते हैं। ओके एनी क्वेश्चन? भगवान श्री कृष्ण बोले हैं कि तीन प्रकार का व्यक्ति होते हैं और तीन प्रकार अपने अपने गुण के अनुसार वो भोजन करते हैं। सात्विक पर्सन, those who are sattvic person eat food which increases longevity, vigor, strength, healing, happiness, and love, and which is simple, स्मूथ, न्यूट्रल्स एंड प्लेजेंट, वैसे ही फूड वो लेते हैं। ठीक है, मतलब जो सात्विक व्यक्ति होते हैं वो ऐसे ही भोजन करते हैं। सात्विक व्यक्ति जो सिंपल रहते हैं, मतलब दे आर टेकिंग फूड जस्ट लाइक दिस। राजसिक, फूड दैट कॉज sorrow, uh, grief, disease, and very bitter, very acidic, very salty, very hot, very soft, very dry, very inflammatory are the favorite of राजसिक people. जो राजसिक व्यक्ति होते हैं वो ऐसा भोजन करते हैं। ठीक है? जो राजसिक मतलब जो देखना, जैसे कोई पुलिस पर्सन हो, कोई बहुत गुस्सा करने वाला, दे आर practicing all these things. मतलब they are having all this type of food, they love all this type of tamasic food that have become stale as a result of being cooked more than 1/4 or 6 hours, which are dull, very foul smell, have been cooked in the past and left over, and other items are the favorite of all tamasic people.
मतलब जो सड़ा हुआ है, जो बहुत पुराना हो गया, ऐसे खाना पसंद करते हैं जो तामसिक व्यक्ति रहते हैं। जैसे देखना, जो मोटे होते हैं वो लोग ही ज्यादा पिज्जा बर्गर खाते हैं। Am I right? वही खाते हैं ना, पिज्जा बर्गर। हाँ। और वो और भी मोटा होते हैं। लेकिन जो देखना पिज्जा बर्गर नहीं खाते हैं, जैसे जो सात्विक रहते हैं, वो एकदम सिंपल दुबले पतले होते हैं, और वो उतना उन लोगों का कुछ नहीं रहता है। ठीक है, एनी क्वेश्चन ऑन दिस फूड, सात्विक, रासिक एंड तामसिक? ठीक, then we'll move to next topic, significance of hatha yoga practice in health and well-being। तब हेल्थ एंड वेलबींग में ये हठ योग वो कैसे हेल्प करते हैं? हठ योग मतलब जो हम लोग जानते हैं, जो हठ योग का कंपोनेंट क्या है, जैसे षटकर्म, आसना, अच्छा इसका एक श्लोक है, जैसे जो घिरण्य संहिता में है, दैट इज षट्कर्मणा शोधनांच आसनेन भवेद्धिरं मुद्रा स्थिरता चैव प्रत्याहारण धीरता प्राणमाय लाघवंच ध्यानात् प्रत्यक्षात्मानि समाधिर्न निलिप्तंच मुक्तिरेव न संशय। मतलब षट्कर्म से शोधन होता है, आसन से दृढ़ता होता है, प्राणायाम से, अच्छा षट्कर्म शोधनांच आसनेन भवेद्धिरं, मुद्रा, मुद्रा से स्थिरता होता है, मुद्रा स्थिरता चैव प्रत्याहारण धीरता, प्रत्याहार से दृढ़ता होते हैं, प्राणमय लाघवंच, प्राणायाम से के द्वारा लघुता प्राप्त होता है, ध्यान प्रत्यक्षात्मानि, ध्यान के द्वारा प्रत्यक्ष और आत्मदर्शन होता है, समाधि निर्लिप्त, समाधि के द्वारा निर्लिप्तता प्राप्त होता है। तो यही है हठ योग। तो ऐसे ही नॉर्मली अगर और भी कुछ जो कंपोनेंट है, जैसे षटकर्मा और धौती, आसन, प्राणायाम, बंधा, मुद्रा, प्रत्याहार, मेडिटेशन और ध्यान एंड समाधि, ये सारा ही through which it's possible to keep both body and mind healthy। Rajasi, are you there?
समझने में कुछ असुविधा हो रहा है? नहीं सर। अच्छा, षटकर्म वो हम लोग जानते हैं, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। षटकर्म से क्या होता है? इट प्यूरिफाइज आवर बॉडी। जो 6 क्लींजिंग टेक्निक है, धौती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक एंड कपालभाति। धौती से क्या होता है कि वो एब्डोमेन को क्लीन करते हैं, तो नेति से नेजल पैसेज, नेति बस्ती वो एनस रीजन को, नौली एब्डोमेन को, त्राटका फॉर आईज एंड कपालभाति फॉर फोरहेड रीजन। इस सारा षटकर्म के द्वारा शरीर का शोधन होता है। इसलिए कोई अगर षटकर्म का अभ्यास करते हैं तो वो हठ योगा के अंदर में आते हैं, उनका हेल्थ एंड वेलबींग मेंटेन रहते हैं। आसन, इट इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ आवर बॉडी। सो इस जो क्या कहते हैं, आसन के द्वारा कोई भी एक व्यक्ति, उनका शरीर को स्ट्रेंथन किया जाता है। ठीक है, देन प्राणायाम, इट प्यूरिफाइज आवर सोल और पंच प्राण, increases the air holding capacity in our lungs, helps the body to live a long and healthy life, and also helps to keep the body healthy for a long time. वो लंबे समय से कोई अगर प्राणायाम अभ्यास करते हैं तो वो लंबे समय से अच्छा रह सकते हैं, या और भी ज्यादा दिन, और जितना दिन भी वो जिएंगे वो सही हिसाब से, मतलब अपना जीवन को जी पाएंगे। इसीलिए प्राणायाम अभ्यास के द्वारा कोई भी व्यक्ति अपना जीवन को हेल्दी बना सकते हैं। Then bandha, it helps to guide our core energy in the right direction and it helps in awakening the kundalini energy. और बंध अभ्यास से क्या होता है कि अपना जो कुंडलिनी शक्ति है उसको सही दिशा मिलते हैं। कुंडलिनी शक्ति क्या है? दैट इज सर्पेंटाइल पावर इन आवर बॉडी, और उसको बोला जा सकता है कोर एनर्जी, जो कुंडली शक्ति को बढ़ावा देते हैं और कुंडली शक्ति को जागृत करने में सहायता करते हैं। How to feel that Kundalini Shakti has awakened? देखो, कोई ऐसे तो इनको देखने का या How to feel? वो दिखाई, मतलब बाहर से कोई दिखाई नहीं देते हैं, वो सिर्फ अंदर से वो उसको महसूस किया जा सकता है। ठीक है? ये है अल्टीमेट।
Then mudra, it directs the energy of the body in the right direction. मुद्रा का डेफिनेशन क्या है? मुद्रा का डेफिनेशन है मूदम आनंदम ददाति इति मुद्रा. मूदम आनंदम ददाति इति मुद्रा, मतलब जो शरीर में आनंद उत्पन्न करते हैं वही है मुद्रा. जो मूदम मतलब जो आनंद में रहते हैं, मतलब जो आनंद देते हैं शरीर में, वही है मुद्रा. मुद्रा का इसका डेफिनेशन लिख लो. Which gives us pleasure, that is mudra. मुद्रा जो हम लोग का सिलेबस में है, जैसे चिन्ह मुद्रा, चिन्मय मुद्रा, आदि मुद्रा, ब्रह्म मुद्रा, नासिका मुद्रा, ये मुद्रा अभ्यास करने से क्या होता है ना, शरीर में जो एनर्जी है वो रिसाइकिल होता है. ठीक है, एनर्जी वो आदि रिसाइकिल. आदि मुद्रा, ब्रह्म मुद्रा, ब्रह्म मुद्रा, वो देखना आप लोग, वो जैसे चिन्ह मुद्रा, चिन्मय मुद्रा, ये मुट्ठी बंद करके ऐसे एक हाथ थाई के अंदर ऊपर रखते हैं तो दैट इज आदि मुद्रा. ये दोनों हाथ ऐसे रखते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रह्म मुद्रा. ये देखना कल भी हम लोग मॉर्निंग में प्रैक्टिस करेंगे. हाँ, तो ये सब कुछ, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ आवर क्या, ये दिस इज ऑल मुद्रा. और ये वो कोई ना कोई ग्लैंड को ध्यान में रखते हुए इसको अभ्यास किया जाता है. Then pratyahara. Pratyahara, it helps us to remove the mind from any subject and keep it away from the various desire. That is, pratyahara का definition है सौ विषय संप्रयोगी चित्त सर्प नकार अविंद्रियाणाम प्रत्याहार. मतलब सौ विषय संप्रयोग है चित्त सर्प नकार, जब चित्त का जो अपना विषय है उनसे मन को उठा लेना, वही है प्रत्याहार.
मन को अपना विषय से जब हम लोग उठा सकते हैं, वही है प्रत्याहार। Then meditation and samadhi. By following the above method properly, we can be immersed in meditation and reach the highest level of liberation. By doing this yoga practice, mental and spiritual improvement can be achieved. Mental well-being is achieved by gaining physical well-being through this yoga. कोई व्यक्ति अगर मेंटल वेलबींग अचीव करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। फिजिकल वेलबींग भी वो अचीव कर सकते हैं थ्रू योगा। मानसिक एंड शारीरिक दोनों रूप से वो स्वस्थ हो सकते हैं अगर कोई व्यक्ति योग का अभ्यास सही से करते हैं। ठीक है। So we'll conclude the session आज यहाँ पे ही, फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। कल का क्लास कैसे हुआ था मैडम, कैसे क्लास ली थी? बहुत अच्छी। सर एक क्वेश्चन थी पिछले क्लास से। वो जो उन्मनी अवस्था और मनोमनी अवस्था, तो वो मुझे सिमिलर लगी, बट दे आर डिफरेंट। हाँ, जैसे एग्जांपल जैसे मनमानी, अच्छा मनमानी इज माइंड विथ माइंड एंड माइंड विदाउट माइंड। ठीक है। जैसे उन्मानी से मनमानी से उन्मानी अवस्था में पहुंच जाते हैं। मतलब जब कोई व्यक्ति आई एम डूइंग मेडिटेशन, ये जब होता है दैट इज मनमानी। उन्मानी मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, ये ध्यान भी अगर नहीं रहते हैं दैट इज कॉल्ड मनमानी अवस्था, उन्मानी अवस्था। Okay, we'll conclude the session with prayer. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Rub your palm. When it's little palm, gently attach your palm. Take your own time to relax. Thank you. Thank you.